स्वागत है आप सभी का भारतीय संविधान के भाग एक में। आज हम भारतीय संविधान के भाग एक में वर्णित अनुच्छेद 104 तक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। संविधान के भाग एक के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं इसके क्षेत्र के बारे में चर्चा मिलता है। अनुच्छेद एक में इंडिया यानी भारत बजे राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत राज्यों का समूह ना होकर के राज्यों का एक संघ होगा। इस कथन से दो बातें स्पष्ट होती है। एक तो देश का नाम भारत अर्थात इंडिया, दूसरा राज्य की पद्धति, जैसे कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। संविधान सभा में देश का नाम को लेकर अमतज्ञ था, मतज्ञ नहीं था। कुछ लोग इसका आधुनिक नाम इंडिया का बल दे रहे थे, कुछ लोग इसके प्राचीन नाम भारत पर बल दे रहे थे। अंततः इनके दोनों नामों को भारत अर्थात इंडिया शामिल किया गया। देश को राज्यों का संघ कहा गया, न कि संघीय राज्य। जब आप संघवाद देखोगे तो जो संघीय व्यवस्था है उसमें तीन प्रकार की व्यवस्था आपको देखने को मिलेंगे। पहला संघ, दूसरा परिसंघ, तीसरा महासंघ, यूनियन, फेडरेशन, कन्फेडरेशन। यह तीनों अवधारणा शक्ति के विभक्तिकरण पावर पर आधारित है। जब अब बात करते हैं राज्यों एवं केंद्र के शक्तियों के बंटवारा के संबंध में, तो शक्तियों के बंटवारा तीन प्रकार से किया जा सकता है। या तो शक्ति बराबरी के लेवल में बांटा जाएगा राज्यों और केंद्र के बीच में, या तो शक्ति किसी एक को कम दूसरे को अधिक, या तो शक्ति दूसरे को कम और पहले को अधिक दिया जा सकता है। तो जो संघ की परिकल्पना है उसमें केंद्र को अत्यधिक शक्ति प्रदान किया गया है, जैसा कि भारत। यह शक्ति के मामले में केंद्र मजबूत है राज्य की तुलना में। दूसरा होगा कंडीशन, जब राज्य को केंद्र के बराबर शक्ति दिया जाएगा तब इसको हम बोलेंगे परिसंघ, कन्फेडरेशन, जैसे कि अमेरिका। और तीसरा महासंघ, जहां राज्य को अत्यधिक शक्ति प्रदान होगा केंद्र की तुलना में। तो हमारा जो भारत है वह यूनियन व्यवस्था है, अर्थात यहाँ केंद्र को राज्य की तुलना में अत्यधिक शक्ति प्राप्त है। तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ना कि राज्यों का समूह। इसका सीधा मतलब है कि राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है, राज्य भारत से अलग होकर अपना अस्तित्व खो देगी। अर्थात हम इस प्रकार यह बात कह सकते हैं कि भारत विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। इस कथन का अर्थ है कि भारत के राज्यों में परिवर्तन किया जा सकता है। एक राज्यों को तोड़ के एक से अधिक राज्य या दो या दो से अधिक राज्यों के कुछ हिस्सा को लेकर के एक नया राज्य बनाए जा सकते हैं, लेकिन संघ से अलग नहीं हो सकता भारत के राज्य। तो इस प्रकार हमने जाना कि भारत विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। अमेरिका अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। कहने के मतलब अगर अमेरिका का संघ चाहे तो अमेरिका के राज्य में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो अमेरिका अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है और भारत विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। अब इनके महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद एक के अनुसार भारतीय क्षेत्रों को तीन प्रकार से बांटा गया है। आपने अनुच्छेद एक में पहले ही जान लिया कि यह राज्यों का संघ होगा, भारत अर्थात इंडिया। अब इसके कुछ और प्रावधान को देखेंगे। आर्टिकल 1 में भारतीय में तीन प्रकार से भारतीय क्षेत्रों को बांटा गया है। पहला राज्य के क्षेत्र, दूसरा संघ के क्षेत्र, तीसरा ऐसे क्षेत्र जिसे कभी भी केंद्र अपने अंदर अधिग्रहित कर सकती है। अब अनुच्छेद 2 पढ़ेंगे। 2 में संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं उसकी स्थापना से संबंधित अधिकार संसद को दिया गया है। अनुच्छेद 3 में संघ के नए राज्यों का निर्माण, परिवर्तन से संबंधित अधिकार दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में मुख्य अंतर क्या है। अनुच्छेद 2 संघ में और अनुच्छेद 3 संघ के। तो ये संघ में और संघ के का क्या अर्थ है, इसको स्पष्टता से समझेंगे। संघ में का मतलब है कि कोई बाहरी राज्य, कोई बाहरी भूभाग, भारतीय संघ के बाहर अगर कोई ऐसा भूभाग्य है जिसे कल को भारत में शामिल किया जाए तो उसे अनुच्छेद 2 के अंतर्गत शामिल करेंगे। संघ के
राज्यों की स्थापना से मतलब है कि अगर भारत संघ का कोई राज्य है, उसके नाम में परिवर्तन करना हो, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, एक से अधिक राज्यों में परिवर्तित करना हो, तो वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत करेंगे। तो संघ 2 में भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना की बात है, और अनुच्छेद 3 में भारत संघ के अंतर्गत अगर राज्यों की सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, एक या एक से अधिक राज्यों या दो से अधिक राज्यों के कुछ भूभाग लेकर एक नए राज्यों की स्थापना के संबंध में बात की गई है। आपको अनुच्छेद 2 और 3 प्रमुखतः समझ में आ गया होगा। अब है अगला अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में यह कहा गया है कि जो भी परिवर्तन अनुच्छेद 1 में और अनुच्छेद 2 में किया गया है, वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। यह एक सामान्य विधायी के माध्यम से, सामान्य बहुमत के माध्यम से एक समान संशोधन माना जाएगा, एक संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस प्रकार के काम एक समान विधायी के अंतर्गत एक समान विधेयक से, एक समान बहुमत से पारित किए जा सकते हैं। इसके लिए किसी भी संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात आपने 2 और 3 को स्पष्टता से जाना, तो आपने भाग 1 में आपने जाना कि भारत